नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। एक तरफ काउंटिंग शुरू हुई है, दूसरी तरफ एग्जिट पोल के नतीजे पलटते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि चैनल कुछ और चला रहे हैं और लाइव सर्वे के नतीजे कुछ और बता रहे हैं। तो मिल्कीपुर से लेकर दिल्ली विधानसभा चुनाव पर क्या अपडेट है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रियंका जी जुड़ रही है, उनसे बातचीत करते हैं। तो प्रियंका जी, लेटेस्ट अपडेट क्या बता रहे हैं और खासकर कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के जो रुझान है वो किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं? रुझानों की अगर बात की जाए प्रगति, तो लाइव जो सर्वे निकलकर सामने आ रहे हैं वो अलग रुझान बता रहे हैं और गोदी मीडिया एग्जिट पोल से लेकर सर्वे से लेकर रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत देता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जैसे रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं उससे उलट तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर जश्न मनाया जा रहा है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बढ़त मिली है, इसको लेकर आप तस्वीरें देख सकती हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी फुल कॉन्फिडेंट मोड में दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि ये सारे के सारे एग्जिट पोल फेल होने वाले हैं, ये सारे के सारे रुझान जो अभी निकलकर सामने आ रहे हैं वो पलटने वाले हैं और कुछ ही घंटों में तस्वीर साफ हो जाएगी। आपको बता दें, जहां एक तरफ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, गोदी मीडिया भारतीय जनता पार्टी को बहुमत देता हुआ नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ अगर पिछले चुनावों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को लेकर दावा ये किया जा रहा है, राजनीतिक विश्लेषकों से लेकर वरिष्ठ पत्रकारों का ये दावा है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, आम आदमी पार्टी को 3% से ज्यादा की बढ़त मिल सकती है। अब ये दावा किस तर्ज पर किया जा रहा है, इसके लिए मैं आपको पिछले विधानसभा चुनावों के कुछ आंकड़े भी फटाफट से बता देती हूँ। अगर पिछले विधानसभा चुनावों की बात की जाए प्रगति, तो यहाँ पर टोटल सीटें अगर दिल्ली विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो इसमें 70 होती हैं और बहुमत का आंकड़ा होता है 36। 2013 में आप देख सकती हैं कि आम आदमी पार्टी को 28 और भारतीय जनता पार्टी को 31 सीटें मिली थी। ये 2013 का हाल है, लेकिन 2015 में भारतीय जनता पार्टी की हालत बद से बदतर दिखाई दी। आप 2015 में देख भी सकती हैं, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व का झंडा बुलंद किया था। लेकिन इन सब के बावजूद ये सब दिल्ली में काम नहीं आया। 2015 के विधानसभा चुनावों की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी महज 3 सीटों पर सिमट गई थी और आम आदमी पार्टी को 67 सीटें मिली थी। आप देख सकती हैं प्रगति की 36 बहुमत का आंकड़ा होता है, 67 सीटें आम आदमी पार्टी ने अकेले अपने दम पर हासिल कर ली थी। 2020 का भी मैं आपको बता देती हूँ, ये पिछले चुनावों के नतीजे हैं। इसमें आम आदमी पार्टी को 62 और भारतीय जनता पार्टी को महज 8 सीटें मिली थी। अब ऐसे में दावा ये किया जा रहा है कि जिस तरीके के एग्जिट पोल निकलकर सामने आ रहे हैं, जिस तरीके के रुझान बताए जा रहे हैं, इन पर अभी भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभी जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील होने में अभी घंटों का समय बाकी है। इसके पहले आधिकारिक तौर पर किसी तरह की कोई घोषणा नहीं की जा सकती है। फिलहाल आम आदमी पार्टी अभी भी दावा कर रही है कि उसको 40 से ज्यादा सीटें निकलकर आने वाली हैं। 40 से ज्यादा सीटों पर आम आदमी पार्टी अपनी जीत को दर्ज करने वाली है और आम आदमी पार्टी ने साफ कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारेगी और इनकी हार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जहां ये लोग एक तरफ रुझानों में एग्जिट पोल में जीतते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। खबरें निकलकर सामने आई हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा भी किया है, आप अच्छे से जानती हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा यह किया गया है कि उनके विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं। दावा यह तक किया जा रहा है आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से कि उन्हें 15 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनावों में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो हम आपको मंत्री बना देंगे। तो अब ऐसे में साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हर तरफ से अपनी पूरी की पूरी ताकत लगाने में जुटी हुई है। आपको बता दें प्रगति, भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहती है कि 2015 की तरह 2025 में उसका हाल बुरा हो। 2015 में आप जानती हैं ये लोग बिहार विधानसभा चुनाव भी हार गए और दिल्ली का विधानसभा चुनाव भी हार गए, लेकिन तब तो बहुमत की सरकार थी, लेकिन अब अल्पमत की सरकार है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किसी तरह का कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है। तो कह सकते हैं प्रियंका जी कि जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही है, बीजेपी की बौखलाहट साफ साफ नजर आ रही है कि दिल्ली में किस तरह से बीजेपी बौखला रही है। लेकिन दिल्ली से हटकर अगर हम मिल्कीपुर की ओर थोड़ा सा नजर घुमाए तो वहां पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं और आपने तो ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्टिंग भी की है। तो ग्राउंड जीरो पर जो माहौल दिखा, अभी वैसा ही माहौल दिख रहा है कि नहीं? माहौल बिल्कुल पलटता हुआ
नजर आ रहा है प्रगति, लगातार खबरें चलाई जा रही हैं, लगातार दावा ये किया जा रहा है मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त है। आपको बता दें, मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। मिल्कीपुर वो विधानसभा सीट है जो कि अयोध्या के अंडर आती है। अयोध्या ये लोग जब हार गए थे तो कितनी फजीयत हुई थी आप अच्छे से जानती हैं। इसीलिए ये लोग मिल्कीपुर में किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। मिल्कीपुर का जो विधानसभा का जो उपचुनाव है ये 2027 के विधानसभा चुनावों को तय करने वाला है। इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। लगातार दौरे पर दौरे किए जा रहे हैं, हजारों करोड़ों रुपए की सौगात दी जा रही है। फिलहाल गोदी मीडिया जो सर्वे चला रहा है उसमें खबरें ये निकलकर सामने आ रही हैं, दावा ये किया जा रहा है कि जो चंद्रभान पासवान है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो अजीत प्रसाद जो कि सपा के प्रत्याशी हैं उनसे आगे चल रहे हैं। आपको बता दें, यहीं पर मैं आपको बता दूं, जो अगर बात की जाए यूपी तक के सर्वे की जो कि आज तक के अंडर काम करता है, इसमें लगातार दिखाया ये जा रहा है कि मिल्कीपुर उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। लेकिन इन सब के नीचे आप देख सकती हैं, जो इनका ये सर्वे चलाया जा रहा है उसी सर्वे के नीचे एक लाइव सर्वे निकलकर सामने आया है। और इस लाइव सर्वे में यूपी तक की तरफ से सवाल ये किया गया है कि किसको मिलेगी मिल्कीपुर की गद्दी, तो इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि अजीत प्रसाद को मिलने वाली है और इसमें 66% लोगों ने वोटिंग की है। तो आप देख सकती हैं, अगर इन लोगों के जो एग्जिट पोल है, जो रुझान है, उससे इतर अगर बात की जाए तो जो लाइव सर्वे है उसमें भारतीय जनता पार्टी का पूरा सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को 30%, वहीं अजीत प्रसाद को दुगने वोट मिले हैं। ये हाल हो चुका है आज तक के लाइव सर्वे का। फिलहाल पूरा का पूरा माहौल पलटता हुआ नजर आ रहा है। अगर मिल्कीपुर उपचुनाव की बात की जाए तो जितने भी लाइव सर्वे है प्रगति, उसमें भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारती हुई नजर आ रही है। फिर चाहे वो गोदी मीडिया का लाइव सर्वे हो, फिर चाहे वो जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट से चलाए गए लाइव सर्वे हो। आपको बता दें, हमने भी अपने चैनल पर एक लाइव सर्वे चलाया और इस लाइव सर्वे में हमने सवाल भी किया है कि मिल्कीपुर चुनाव में किसका पल्ला भारी है, तो इसमें अजीत प्रसाद को 90% लोगों ने वोट किया है, वहीं चंद्रभान पासवान को सिर्फ 10% वोट मिला है। ऐसे में आप देख सकती हैं कि मिल्कीपुर उपचुनाव में क्या होगा क्या नहीं होगा, इसको लेकर अभी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। फिलहाल सवाल तो ये भी किया जा रहा है कि क्या ये चुनाव जनता का चुनाव है या फिर कि ईवीएम का चुनाव है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनावों से लेकर मिल्कीपुर के उपचुनावों से जैसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, ऐसे में इतना तो साफ है कि खेला तो तगड़ा हुआ है। अब ये खेला हुआ है या फिर कि खेला नहीं हो पाया है, ये कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगा। फिलहाल जैसे नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अभी टेंशन में दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर है, मिठाइयां बांटी जा रही है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। मिल्कीपुर को लेकर भी अभी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। फिलहाल यहाँ पर देखना ये भी दिलचस्प होने वाला है कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के कार्यकाल का ये आखिरी चुनाव है। अब इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत पाती है या फिर कि आम आदमी पार्टी बाजी मार जाती है, समाजवादी पार्टी बाजी मार जाती है, ये अपने आप में देखने वाला है। प्रगति। बिल्कुल प्रियंका जी, कह सकते हैं कि अभी स्थिति साफ नहीं हो पाई है, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से बार बार रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, अपने आप में ये माहौल काफी दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है कि आखिरकार बीजेपी का सुपड़ा साफ होता है या फिर ये जो खेला करने की कोशिश की गई है वो खेला कामयाब हो पाता है या नहीं। फिलहाल आपने पूरी जानकारी दी मिल्कीपुर से लेकर दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर क्या अपडेट निकलकर सामने आया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल ये तो रुझान और लाइव सर्वे के नतीजे हमने आपके सामने रखे, लेकिन जो कुछ भी फाइनल नतीजे होंगे वो भी आपको बताएंगे। लेकिन अभी जो भी नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं उसे लेकर आपको क्या लगता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव और मिल्कीपुर उपचुनाव में कौन बाजी मारेगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और ये बातचीत कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार।